एक समय की बात है। एक बुद्धिमान और दयालु राजा थे। वो बड़े ही प्रेम से अपने राज्य पर राज करते थे। उन्हें अपनी प्रजा की बहुत परवाह थी। राजा के मन में एक ख्वाहिश थी। वो अपनी राजधानी के बीचों बीच एक भव्य मूर्ति बनवाना चाहते थे। ये मूर्ति देखने वालों को प्रेरित करेगी। ये आशा और दृढ़ता का प्रतीक होगी। राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। उन्होंने देश के सबसे कुशल मूर्तिकारों को बुलवाया। उनका काम चुनौतीपूर्ण था। उन्हें एक विशाल पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति बनानी थी। ये पत्थर अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि ये अटूट है। मूर्तिकार दूर दूर से आए। वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थे। विजेता को बहुत सम्मान मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो राजा के महान सपने को पूरा करेंगे। हवा में उत्सुकता छाई हुई थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। विशाल पत्थर आंगन में रखा था। यह बहुत बड़ा और भयावह था। मूर्तिकारों ने इसे ध्यान से देखा। वो आपस में फुसफुसा रहे थे। यह कोई मामूली काम नहीं था। पत्थर अविश्वसनीय रूप से कठोर था। इसे छेनी से काटना असंभव सा लग रहा था। एक एक करके मूर्तिकारों ने हार मान ली। उन्होंने हार कर अपने सिर झुका लिए। उनके औजार टूट रहे थे। पत्थर अटल बना रहा। ऐसा लग रहा था कि राजा का महान सपना अधूरा ही रहेगा। दिन हफ्तों में बदल गए। आंगन, जो कभी गतिविधियों से भरा रहता था, शांत हो गया। राजा के मंत्री चिंतित थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि यह काम बहुत मुश्किल है। शायद हमें यह प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। राजा ने धैर्य से सुना। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वो जानते थे कि यह चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें दृढ़ता की शक्ति पर भी विश्वास था। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, हर पत्थर को ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता। कभी-कभी धैर्य और समझ ही हमारे काम आते हैं। मूर्तिकारों में से एक रह गया था। वो जवान और दृढ़ निश्चयी था। वो दिन रात मेहनत से पत्थर पर काम कर रहा था। उसके औजार घिस गए थे। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। उसे विश्वास था। उसे यकीन था कि वो राजा के सपने को साकार कर सकता है। बाकी मूर्तिकार उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसे मूर्ख कहते थे। जब बाकी सब ने हार मान ली थी, तो वो अकेला क्यों डटा हुआ था? जवान मूर्तिकार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वो अटूट ध्यान से काम करता रहा। भाग 4, एक नई उम्मीद। जवान मूर्तिकार पत्थर का अध्ययन कर रहा था। वो उसकी प्रकृति को समझ गया था। उसने महसूस किया कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। उसे एक अलग तरीके की जरूरत थी। उसने और अधिक कुशलता से काम करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे और धैर्य से पत्थर को छेनी से तराशने लगा। वो अपने विश्वास से प्रेरित होकर अथक परिश्रम करता रहा। वो राजा के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ था। वो जानता था कि पत्थर पर किया गया उसका हर वार, हर निशान उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। वो हार नहीं मानेगा। राजा दूर से जवान मूर्तिकार को देख रहे थे। वो युवक के समर्पण और अटूट सिमंगत से बहुत प्रभावित हुए। राजा का हृदय आशा से भर गया। भाग 5, आखिरी बार। एक मास्टरपीस का अनावरण। आखिरकार वो दिन आ ही गया। महीनों की अथक मेहनत के बाद जवान मूर्तिकार आखिरी वार करने के लिए तैयार था। आंगन एक बार फिर उत्सुकता से भर गया। जैसे ही मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा उठाया, सबकी सांसें थम गईं। एक आखिरी गूंजते हुए वार के साथ पत्थर का आखिरी टुकड़ा भी गिर गया। उनके सामने अपनी सारी महिमा में सबसे शानदार मूर्ति थी जो किसी ने कभी देखी थी। मानो पत्थर में जान आ गई हो।
और उसने राजा के सपने को पूरी तरह से साकार कर दिया हो। भीड़ हैरानी और प्रशंसा से देखती रह गई। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने जवान मूर्तिकार के कौशल, समर्पण और अटूट सेमंगत की प्रशंसा की। भाग 6 दृढ़ता की शक्ति। जवान मूर्तिकार की कहानी पूरे राज्य और उसके बाहर तक फैल गई। ये प्रेरणा की कहानी बन गई। इसने सभी को दृढ़ता का महत्व सिखाया। इसने दिखाया कि अटूट समर्पण से असंभव काम भी पूरा किया जा सकता है। याद रखें, सफलता हमेशा आसान नहीं होती। चुनौतियां और असफलताएं आएंगी, लेकिन संदेह के उन क्षणों में हमें अपने अंदर गहराई से झांकना चाहिए और आगे बढ़ने की ताकत तलाशनी चाहिए। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। प्रयास करते रहें, विश्वास करते रहें और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। दृढ़ता की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है या इस मामले में सबसे कठोर पत्थर से एक मास्टरपीस बना सकती है।